डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.7 करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिए होंगे, इनको वैल्यूएट करना होगा। तो आपको याद होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसी इंटीग्रल्स होती हैं जिसमें आपको लिमिट दी हो। अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -1 और फिर देखिए 2x+3 dx। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए, जब हम जो डेफिनेट इंटीग्रल को आप इंटीग्रेट करते हैं उसकी टेक्निक ये होती है। देखें कि देखिए, जैसे अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, f(x) dx। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब आप f(x) को इंटीग्रेट करते हैं तो समझिए इसका देखिए इंटीग्रेशन आपके पास आ गया f(x). ठीक है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट मोड डाल के अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी b और लोअर लिमिट आपके पास आ जाएगी a। और फिर देखिए, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देखिए पहले आपके पास f यानी जहां पर आपके पास x है वहां पे पुट कर देंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट देखिए आपके पास है b। फिर देखिए आपके पास आएगा माइनस, और फिर देखिए लोअर लिमिट यहाँ पर देखिए आपके पास x है तो वहां पे आप लोअर लिमिट पुट कर देंगे a और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन आपके पास ये है कि अपर लिमिट देखिए आपके पास 2 है, लोअर लिमिट -1, 2x+3 इंटू dx। अब पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ये आपके पास इंटीग्रल इंटीग्रल को और dx को दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट है इसको भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1 x dx। और फिर देखिए ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dx अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि x का जो इंटीग्रेशन है इसके लिए हम फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं, x की पावर n dx इज इक्वल टू, आपको याद होगा, x रेज टू द पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस c, जब आपके पास ये क्या हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसके लिए हम पे ये प्लस c नहीं लिखते। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर ये 2 और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये मॉड अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1 फिर +3 और dx का इंटीग्रेशन है कि आपके पास आ जाएगा x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, देखिए अब ये तो 2/2 आ जाएगा। और फिर देखिए पहले अपर लिमिट जहां पर देखिए x है वहां पे पहले हम पुट कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पुट कर दिया 2 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर फिर माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखिए आपके पास क्या, -1, ये -1 का स्क्वायर फिर ये 3 और यहाँ पर भी देखिए पहले आपके पास आ जाएगी अपर लिमिट, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -1। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, ये पहले देखिए आपके पास आ गई अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पर भी देखिए पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 4, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 और फिर देखिए आपके पास 3 और ये 2 और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा प्लस। अब 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा और 2 + 1 3 और 3 3 था 9। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 12। अब आप इसका लिख सकते हैं, आंसर यू लिख सकते हैं देयरफॉर अपर लिमिट देखिए आपके पास 2 है, लोअर लिमिट -1, तो ये 2x+1 इंटू dx, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपके पास ये है, अपर लिमिट देखिए आपके पास 12 है, लोअर लिमिट -4 और ये y+4 स्क्वायर रूट dy। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में जैसे हम क्या करेंगे, देखें अपर लिमिट 12 लोअर लिमिट -4
इसे हम लिख देंगे y+4 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट की जगह 1/2 और ये dy। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट अगर देखिए एफ ऑफ वाई और इसकी होल पावर n हो, इस फंक्शन का यानी एफ ऑफ वाई का आगे डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए एफ प्राइम वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन एफ प्राइम वाई। अगर देखिए इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ वाई का एफ प्राइम वाई अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा तो आपको याद होगा हम लिख देते हैं एफ ऑफ वाई होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। जब लिमिट ना दी तो प्लस सी लिखते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, अब आपके पास देखिए जो एफ ऑफ वाई y+4 है, आगे देखिए इसका डेरिवेटिव हमने चेक करना है। ठीक है ना, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y देखिए 1 होता है, तो वो 1 यहाँ पे होता ही होता है। ठीक है ना, और 4 का डेरिवेटिव 0। अब 2 के आगे डेरिवेटिव मौजूद है, इसे हम लिख सकते हैं देखिए y+4 की पावर 1/2 +1 ओवर 1/2 +1। और यहाँ पे देखिए अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी 12, लोअर लिमिट आपके पास -4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये y+4 और ये होल पावर 1/2 +1, ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और ये 1/2 +1 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये 2/3 और अपर लिमिट देखिए 12 है, लोअर लिमिट -4 है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये 2/3 तो एवरेज आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए, पहले देखिए जहां आपके पास y है उसकी जगह देखिए हम पुट कर देंगे 12। ठीक है, हमने 12 पुट कर दिया और ये +4 और होल पावर 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट देखिए आपके पास -4 है और फिर देखिए +4 और होल पावर 3/2। ठीक है, यानी पहले हमने क्या पुट कर दिया कि जहाँ y था वहाँ अपर लिमिट 12 आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ y था वहां आपके पास -4 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2/3 और देखिए 12+4 ये आपके पास आ जाएगा 60 होल पावर 3/2 और ये -4 +4 देखिए आपके पास आ जाएगा 0, तो 0 की पावर 3/2 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसे हम कर देंगे 2/3 और 16 को 4 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, और होल पावर 3/2। तो अब देखिए आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 देखिए 64 होता है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 द 8 और 2 6 द 12 128 ओवर 3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं देयरफॉर अपर लिमिट देके 12, लोअर लिमिट देखिए आपके पास आ गई -4 और ये y+4 ये स्क्वायर रूट dy इज इक्वल टू 128/3। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हमारे पास ये है, अपर लिमिट देखिए आपके पास है अपर लिमिट देखिए हमारे पास दी हुई है अपर लिमिट देखिए दी 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अपर लिमिट 1/2 लोअर लिमिट 0 और देखिए ये आपके पास है 2x + 1 और होल पावर 1/3 इंटू dx। ठीक है, अब इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ये भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल है
अपर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट 0, 2x प्लस 1 और होल पावर 1/3 dx। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखिए जो प्रीवियस फार्मूला है कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और होल पावर आपके पास n है, ठीक है, और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव अगर मौजूद हो, अगर मौजूद ना हो तो डेरिवेटिव बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाता है कि एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास है 2x+1। आपको याद है देखिए 2x+1 का डेरिवेटिव होता है 2, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0। तो क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 से बाय डिवाइड कर देंगे। अब ये अपर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट 0, फिर 2x+1 और होल पावर 1/3। और देखिए यहाँ आपके पास क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डेरिवेटिव बनाने के लिए, और ये dx। अब देखिए आपके पास ये जो है कि 2x+1 का होल पावर 1/3, आगे डेरिवेटिव हमने बना लिया। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये 2x+1 होल पावर 1/3 प्लस 1 ओवर 1/3 प्लस 1। और देखिए अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी, अपर लिमिट 1/2 आ गई, लोअर लिमिट 0 आ गई, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1/2, अब ये 2x+1, अब ये 1/3 प्लस 1 4/3 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये भी आपके पास 4/3, और ये अपर लिमिट देखिए 1/2 और लोअर लिमिट 0। अच्छा अब देखिए ये 1/2, अब ये रेसिप्रोकल हो गया, देखिए 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये आपके पास 2x+1 होल पावर 4/3, ठीक है। और देखिए अपर लिमिट देखिए आपके पास आ गई है, अपर लिमिट देखिए आपके पास 1/2 और लोअर लिमिट। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हमने लिमिट अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। अब ये तो आपके पास आ जाएगा 3/4 अब देखिए जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले इस x की जगह पर आपके पास आ जाएगा 2, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई अपर लिमिट देखिए आपके पास 1/2, ये +1 होल पावर 4/3 और माइनस लोअर लिमिट, देखिए 2x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0 और ये +1 और ये होल पावर 4/3 आ गई, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3/8 और ये देखिए आपके पास 1+1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1+1 देखिए आपको आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 4/3 माइनस देखिए ये 2 0 0, तो ये 1 की पावर 4/3, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए आपके पास 3/8, तो आप देखिए ये 2/3 को हम लिख सकते हैं कि टू, 2 की होल पावर 4/3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये क्यूब रूट, और ये माइनस 1 की पावर 4/3 देखिए आपके पास 1 में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 3/8 और देखें 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 8 × 2 और ये क्यूब रूट और ये -1, ठीक है। नहीं देखिए 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को हमने 8 × 2। अब देखिए अब इस 8 का जो क्यूब रूट है वो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, ये 3/8, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट 8 आ जाएगा, तो क्यूब रूट 2 आ जाएगा -1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 3/8 और मल्टीप्लाई बाय देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट 2 माइनस ये 3/8, ठीक है।
अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 4 8। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, देखें 3/4। और देखिए आपके पास ये √2 आ जाएगा, ठीक। और ये -3.8। तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ तक भी आप कंप्लीट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0 और 6x² -4x + 5 × dx। अब डियर स्टूडेंट देखिए, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो अगर इंटीग्रल साइन ये और जो ऑपरेटर dx है सबके साथ सेपरेट अप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट टर्म भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए पहले आ जाएगा 6, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, x² dx। तो ये -4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, x dx। और यहाँ 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0 और ये dx, ठीक है। अब हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पहले x² की इंटीग्रेशन x⁻² + 1 / 2 + 1। और ये अपर लिमिट देखिए आपके पास 3, लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो ये -4, तो ये भी देखिए x⁻1 + 1 / 1 + 1 और अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0 और फिर देखिए +5 और dx का इंडिकेशन आ जाएगा x, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0। अब हमने देखिए लिमिट अप्लाई कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6, ये देखिए 2 + 1 आपके पास 3 बाहर आ जाएगा, 6/3। ये x⁻3 और ये अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0। देखिए ये 4, ये भी 1 + 1 2 बाहर आ जाएगा और ये x⁻2, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0 +5 और ये x, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल भी हो रहा है, 3 × 3 = 6, ये 2 × 2 2 × 4। अब देखिए आपके पास याद देगा 2। अब देखिए पहले अपर लिमिट x की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 3, तो ये 3 का क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, देखिए -2, यहाँ पर अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट, ठीक है, तो x की जगह पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, फिर ये 5, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0। तो अब डियर स्टूडेंट देखें आपके पास आ जाएगा 2, 3 का क्यूब 27, फिर तो 0 ही आएगा, फिर -2, 3 का स्क्वायर 9 और +5 3 × 15। अब 27 × 2 54 -9 × 18 और +15, ठीक है। अब आप देखें 54 में से 18 को माइनस कर देते हैं, 14 से 8 गया 6, 4 में से 1 गया 36, तो 36 में 15 ऐड कर दिया, ठीक है। 6 और 5 11, तो आ जाएगा 51। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 51, ठीक है। अब हम इस पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। देयरफॉर अपर लिमिट, ठीक है, 3, लोअर लिमिट 0, 6x² -4x + 5 × dx = 51। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -2 और देखिए 12x⁵ -36 × dx।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रल साइन को और डीएक्स ऑपरेटर को अलग अलग अप्लाई कर देते हैं और कांस्टेंट भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2 एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो ये -36 बाहर निकाल लेते हैं, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये तो 12 एज इट इज आ जाएगा, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन 5 + 1 ओवर 5 + 1 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2 -36 और dx का इंडिकेशन x आ जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा 12, ये 5 + 1 6 बाहर आ जाएगा और ये भी x रेज टू दी पावर 6 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2, ये -36 और ये x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो देखिए कैंसिल हो रहा है, 6 1 6 और 6 2 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे अपर x है तो वहां पे हम पुट कर देंगे 1, वे 1 रेज़ टू दी पावर 6, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह हम पुट कर देंगे -2। ठीक है, ये -2 की पावर 6, तो ये -36। तो देखिए पहले अपर लिमिट x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर -2। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2, 1 की पावर 6 1 होता है, ये माइनस, अब देखिए यहाँ पे आपके पास -2 है और पावर इवन है, तो पावर इवन की वजह से नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 6 देखिए आपके पास आ जाएगा 64 और ये -36 और देखिए ये और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 × 1 -64 -63 और देखिए ये -36 और 1 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 3 6 और 6 2 -12। ठीक है, -126 आ गया और माइनस देखिए 3 6 18 8, एक यहाँ पे कैरी 3 3 9 9 और 8 10 108। अब देखिए हम इसको ऐड कर देंगे, 126 इंटू 108, तो ये 8 और 6 14 और ये कैरी हो जाएगा 3 और 1 और 1 2 तो 234। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा -234। अब आप इसको कंबाइन करके लिख दें, तो देयरफॉर अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2 12x raised to the power 5 minus 36 into dx is equal to -234। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, अब आ गया आप क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अपर लिमिट देखिए π/4 लोअर लिमिट π/3, π/4 45 होता है, π/3 60 और cos थीटा डी थीटा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और बाद में इसकी लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट π/3 cos थीटा डी थीटा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा cos का इंडिकेशन होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा और अपर लिमिट देखिए π/4 और लोअर लिमिट π/3। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा अपर लिमिट देखिए π/4 फिर माइनस लोअर लिमिट साइन π/3। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या होता है, साइन π/4 45 होता है
1/√2, ठीक है, या √3/2 होता है, √2/2, ये आपके पास sin π/4, ठीक है। और फिर sin π/360, √3/2। अब आप 2 ले लें एल्शियम, ये आपके पास आ जाएगा √2 माइनस √3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए हम लिख सकते हैं। चाहिए आपने याद रखना जो sin π/4 है ना, कुछ कैलकुलेटर में ये भी आता है 1/√2। इसको जब हम रैशनलाइज करते हैं, ये आपके पास आ जाता है √2/2 आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करके इसका आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/3 cos थीटा d थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपके पास ये है, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, सीकंड स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जो tan थीटा है ना, tan थीटा का डेरिवेटिव आपके पास ये होता है डी और डी थे, tan थीटा का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब सीकंड स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन है ना, देखें तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। तो सीकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा और प्लस सी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ देखिए आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में अगर एंगल थीटा के अलावा कुछ और होता है तो डेरिवेटिव हम उसके एंगल का भी लेते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव में एंगल मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में एंगल डिवाइड हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, और ये सीकंड स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। तो अब देखिए सीकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा टेंजेंट 2 थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास देखिए यहाँ पर एंगल 2 दिया हुआ है, ये डिवाइडेड बाय एंगल आपके पास 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। और ये अपर लिमिट देखिए आपके पास π/4 और लोअर लिमिट आपके पास आ गई 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहले अपर लिमिट ये कि 2, और देखिए थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट, अब टेंजेंट और ये 2, और थीटा की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0। तो ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक। अब देखिए ये आपके पास 1/2 आ गया। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, देखें ये 2/2 और 2⁴। अब ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट π/2 और ये टेंजेंट 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 टेंजेंट 0, टेन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2, और टेंजेंट π/2 टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी। और ये -0। अब इन्फिनिटी से कोई चीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो इन्फिनिटी ही आता है। ये आपका आंसर आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक। अब हम इसे लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, और ये सीकंड स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, और देखिए आपके पास है x स्क्वायर
प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ तो बच जाएगा 1। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, क्या आ जाएगा 1, और ये 8, ये ऊपर जाके एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं अलग अलग। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, डी एक्स इंटू 1 डी एक्स, ये 8 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब देखिए, डी एक्स का इंटीग्रेशन तो आपके पास आ जाएगा एक्स, भाई अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, फिर प्लस 8, भाई एक्स की पावर -2 का -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर तो लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले एक्स की जगह आ जाएगा 4, और फिर एक्स की जगह पर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 8, कि देखिए एक्स की पावर -1 ओवर -1, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। अब 4 -0 तो 4 आएगा, और देखिए ये आपके पास प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये 8 आ जाएगा। और इसे हम कर देंगे, देखिए एक्स की पावर -1 है, तो 1/x, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 0। अब ये 4 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4 -8। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले अपर लिमिट 1/4, फिर माइनस लोअर लिमिट 1/0, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 -8, ठीक है। ये 1/4, और ये 1/0 देखिए आपके पास आता है इन्फिनिटी। 1/0 आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ जो लिमिट है ना, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, ठीक है। फिर लिमिट को हम सही कर लेते हैं। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 आ जाएगा, और ये भी देखिए यहाँ पर जो लोअर लिमिट, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2, ये भी 2, तो 4 -2, ये आपके पास 2 आ जाएगा। और फिर देखिए ये अपर लिमिट 1/4 और लोअर लिमिट, यहाँ पर देखिए आपके पास 2 आ जाएगा, 1/2। ये आपने सही कर लेनी, ठीक। तो अब देखिए आपके पास ये तो आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 1/4 और ये 1/2, तो अब ये 2 -8, यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा एल्शियम, ये 1 माइनस, और 2 टू द 4 और 2 1 द 2, और देखिए ये 4 1 द 4 और 4 टू द 8, ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 -2, और 1 -2 देखिए -1, और ये आपके पास देखिए 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये +2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा उससे। तो देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट देखिए आपके पास 4, लोअर लिमिट 2, ये एक्स स्क्वायर +8 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वहां पर रिजल्ट आ जाएगा 4। ये आपका आंसर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपर लिमिट देखिए आपके पास 3/2 है,
और लोअर लिमिट 1/2 एक्स माइनस कॉस और ये पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले स्टेप में हमें इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स को दोनों फंक्शन के बाद अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अपर लिमिट 3/2 लोअर लिमिट 1/2 एक्स डी एक्स, फिर माइनस अपर लिमिट 3/2 लोअर लिमिट 1/2 और ये cos पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब x का इंटीग्रेशन है कि आपके पास आ जाएगा x की पावर 1+1 ओवर 1+1 और ये अपर लिमिट 3/2 लोअर लिमिट 1/2 माइनस, देखिए cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स और यहाँ देखिए एंगल में ये पाई है तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल के साथ, जो नंबर हो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई डिवाइड हो गया और यहाँ पे अपर लिमिट 3/2 और लोअर लिमिट 1/2। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये तो आ जाएगा x की पावर 1+1 2, ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं और ये अपर लिमिट 3/2 लोअर लिमिट 1/, ठीक है, फिर माइनस ये 1/पाई बाहर निकाल लिया और ये साइन पाई एक्स अपर लिमिट 3/2 लोअर लिमिट 1/2। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। पहले देखिए 1/2, ये पहले आपके पास अपर लिमिट देखिए आपके पास x है, x की जगह आ जाएगा 3/2 और ये होल स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1/2, ठीक है, और होल पावर ये 2, ये माइनस 1/5। अब देखिए साइन पाई, पहले x की जगह पे अपर लिमिट ये 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट ये साइन पाई और x की जगह पर देखिए 1/2। ये हमें लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा। अब 3/2, 3 का स्क्वायर 9/4 और ये 1/4 आ जाएगा। तो ये -1/5। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन 3π/2 और ये साइन π/2। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास 1/2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 4 एलसीएम, ये 9 - 1, तो ये 1/5। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए आपके पास है साइन 3π/2 और 3π/2 का मतलब होता है आपके पास 270 और साइन 270 होता है आपके पास -1। ठीक है, फिर ये माइनस साइन π/2 90 और साइन 90 देखिए आपके पास क्या होता है, ये होता है 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 और ये 9 - 1 ये आ जाएगा 8/4। ठीक है, और ये -1/पाई, ये -1 - 1 -1। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है देखें। ठीक है, ये 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये देखिए -1 प्लस ये 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे आप पाई ले लेंगे एलसीएम, ये पाई +2, ये आपका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 और ये cos, इसके एंगल में स्क्वायर रूट x है और अपॉन 2 स्क्वायर रूट x dx। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको याद होगा। देखिए
देखिए जो cos, फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर रूट एक्स का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स cos स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। तो एंगल देखिए आपके पास है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। और फिर देखिए यहाँ पे पावर रूल पहले आ जाएगी, पावर के पावर में है माइनस, -1/2, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा माइनस, ये 1/2 शुरू में लिख देंगे, और साइन स्क्वायर रूट एक्स, और इसे भी हम नीचे ले आएंगे स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर देखें कॉस का देखिए एंगल स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट एक्स का देखिए जो डेरिवेटिव में आपके पास, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स ही होता है। तो डेरिवेटिव मौजूद है, इसको हम डायरेक्ट भी यही यूं कर सकते हैं, देखें यूं कर लेंगे, देख कॉस का डेरिवेटिव मौजूद है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, और ये अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, साइन के पहले अपर लिमिट, तो देखिए स्क्वायर रूट एक्स की जगह आ जाएगा 4, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन स्क्वायर रूट एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1, ठीक है, साइन 1। तो ये आपका आंसर। अच्छा अगर आप चाहें तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन इस तरह कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1, और ये कॉस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एंगल है इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट हमने कर लिया, लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब हमें ये dx और ये चाहिए, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा du ओवर dx, ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, और फिर देखिए du हम लिख लेंगे, du इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, नीचे लाके प्लस कर देंगे, और स्क्वायर रूट में लिख देंगे dx, ठीक है। अब देखिए हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, देखिए किसमें, u में। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो लिमिट देखिए पहले हम लिखेंगे वैन अपर लिमिट देखिए वैन एक्स इज इक्वल टू 4 है, देखिए यू आपके पास देखो, देखिए यू आपके पास आ जाएगा यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, तो यू देखिए आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर देखिए देयरफॉर जब आप लिखेंगे वैन एक्स इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर देखिए आपके पास यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 1, देखिए ये आपके पास आ जाएगी 1। तो क्वेश्चन देखिए चेंज हो गई, आ जाएगा देयरफॉर अपर लिमिट देखिए आ जाएगी 2, लोअर लिमिट 1, और फिर देखिए कॉस ये u, और फिर देखिए dx ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा du, तो यहाँ हम लिख देंगे du। अब देखिए cos का डेरिवेटिव होता है साइन u, और अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, देखिए साइन u की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन u की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट π/6, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं,
डियर स्टूडेंट देखिए अपर लिमिट पाई बाई 3 है, लोअर लिमिट पाई बाई 6 और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि देखिए इंटीग्रल कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो उसकी होल पावर एन हो तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन और प्लस सी। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास है कॉस एक्स, ठीक है। और देखिए सॉरी एफ ऑफ एक्स आपके पास है साइन एक्स और साइन एक्स का देखिए जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। देखिए आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास साइन एक्स है और फिर देखिए जो एफ प्राइम एक्स है वो आपके पास कॉस एक्स है, ठीक है। तो अब क्योंकि देखिए फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बना हुआ है तो देखिए हम सिंपल कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे साइन एक्स की जब पावर कुछ ना हो तो वन होती है, ठीक है। तो ये साइन एक्स की पावर वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन और देखिए अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी पाई बाई 3 और लोअर लिमिट पाई बाई 6। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 और अपर लिमिट पाई बाई 3 लोअर लिमिट पाई बाई 6, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ये कांस्टेंट तो बाहर निकालेंगे 1/2 और फिर देखिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए पहले अपर लिमिट साइन एक्स की जगह देखिए हम पुट कर देंगे पाई बाई 3 तो ये होल स्क्वायर और फिर देखिए माइनस साइन एक्स की जगह हम पुट कर देंगे पाई बाई 6 लोअर लिमिट और ये होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2। अब साइन जो पाई बाई 360 होता है स्क्वायर रूट 3/2 इसका आ जाएगा स्क्वायर और माइनस साइन पाई बाई 6 1/2 और ये होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 1/2 और स्क्वायर रूट 3/2 देखिए 3/4 आ जाएगा और ये -1/4। अब आप यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे 4 आ गया एलसीएम, ये 3 - 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 - 1 2/4। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 इज द आंसर। अब अगर आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन लिख के लेकिन देयरफॉर अपर लिमिट पाई बाई 3 लोअर लिमिट पाई बाई 6 और ये साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका देखिए रिजल्ट आपके पास आ गया 1/1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये है अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट पाई बाई 6 और फिर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। सोल्यूशन लिखा आपने अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट पाई बाई 6। अब देखिए 1 प्लस ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर से ऊपर ले जाएंगे। क्यों? तो देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला हमने यूज किया थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये वही दोबारा फार्मूला बन जाएगा, जो फंक्शन है उसकी पावर n है और आगे उसका डेरिवेटिव गिवन है। तो ये थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा।
यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी -k, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वी नो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स होल पावर n और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, ना दिया हो तो बना भी लेते हैं। एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। जब इंडेफिनेट हो तो हम प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए आपके पास देखिए ये थीटा है, ठीक है। थीटा का डेरिवेटिव 1, ये साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और ये पावर देखिए आपको दी हुई है -2 दी हुई है, ठीक है। अब इसे हम लिख लेंगे, देखें थीटा प्लस साइन थीटा होल पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, और यहाँ देखिए अपर लिमिट आ जाएगी π/2, लोअर लिमिट π/6। अब देखिए आपके पास आ जाएगा थीटा और ये प्लस साइन थीटा होल पावर -1 ओवर -1, और ये अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी π/2 और लोअर लिमिट π/6। अब ये माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और देखिए ये 1/, नीचे आके प्लस हो जाएगी थीटा प्लस साइन थीटा, ये पावर -1 है तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट π/6। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये माइनस, देखिए पहले अपर लिमिट 1/, देखिए थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा π/2, फिर देखिए प्लस, ये आपके पास साइन थीटा है तो थीटा की जगह आपके पास π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये 1/, थीटा की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा π/2, थीटा की जगह सॉरी आ जाएगा π/6 लोअर लिमिट, तो ये π/6, और फिर देखिए प्लस साइन थीटा और थीटा की जगह आपके पास π/6। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस साइन तो बाहर, ये 1/π/2 और साइन 90 π/2 1 होता है, ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर π/6 और साइन π/6 होता है 1/2। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा π+2, यहाँ पर देखिए आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा, देखिए आपके पास आ जाएगा पाई और ये प्लस 2 3 6 प्लस 3। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए आपके पास ये हो जाएगा माइनस ये 2/π+2 और ये -6/π+3। अब अगर आप देखिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, या माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 6/π+3 और ये -2/π+2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपके पास ये है कि अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट भी π/4 है, तो ये सीकेंट x प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि वी नो दैट अगर आपके पास अपर लिमिट a हो और लोअर लिमिट भी a हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर किसके होता है, हमेशा 0 का होता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये है कि देयर फोर अब अपर लिमिट भी π/4 है और लोअर लिमिट भी π/4 है, और देखिए सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स
होल स्क्वायर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा देखिए, आप इसको अगर चाहे ना सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर चेक करना चाहें कि अपर लिमिट देखिए पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 4, और ये सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब देखें फार्मूला जब हम खोलेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 4, सीकेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 2ab, 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसको जब हम लिमिट को अलग अलग करेंगे, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, और देखिए ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर देखिए ये अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 4, फिर टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर देखिए 2 बाहर निकाल लिया आपने, और ये सीकर अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 4, और ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब देखिए सीकेंट एक्स का इंडिकेशन होता है टेंजेंट एक्स, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर का इंडिकेशन होता है टेंजेंट एक्स। तो देखिए टेंजेंट एक्स, और ये देखिए पाई बाई 4, तो ये भी पाई बाई 4, फिर प्लस, अब देखिए टेन स्क्वायर का इंडिकेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आपको याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और देखिए ये पाई बाई 4, तो ये भी पाई बाई 4, और फिर देखिए प्लस 2, और सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंडिकेशन होता है सीकेंट एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स, और ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4। अब देखिए जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए टेंजेंट पाई बाई 4, ये वेरिफिकेशन है जो ये हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, देखिए ठीक है, उसका ये आ जाएगा। और फिर देखिए ये भी हम इंडिकेशन में जब अलग करेंगे, तो सीकेंट एक्स का इंडिकेशन आपके पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स, और ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, फिर माइनस, और देखिए यहाँ डी एक्स आ जाएगा, देखिए डी एक्स का इंडिकेशन आपके पास आ जाएगा एक्स, और ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, और फिर देखिए प्लस 2, और यहाँ पर भी देखिए सीकेंट पाई बाई 4 माइनस सीकेंट पाई बाई 4, देखिए ये वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। अब देखिए टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 कैंसिल आ जाएगा 0, फिर देखिए प्लस, जब अब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी आपके पास आ जाएगा 0, फिर देखिए आपके पास माइनस, फिर देखिए एक्स की जगह पाई बाई 4, ये माइनस पाई बाई 4, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0, और देखिए लास्ट में देखेंगे प्लस 2, ये भी देखिए आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड पाई बाई 4, सेकंड पाई बाई 4, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0। ये देखिए उसकी वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं देयर फोर अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 4, और ये सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर लें, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट भी पाई बाई 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी हम ये वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कि वी नो दैट, देखें अपर लिमिट अगर ए हो और लोअर लिमिट भी ए हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहें भी तो यहाँ लिख भी सॉल्व इस तरह कर भी सकते हैं, जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ठीक है, ये होता है 1 प्लस कॉस
2x/2। जब हम ये फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तब भी ये जीरो ही आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट पाई/2, और ये cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 3/1 और ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब आपको याद होगा यहाँ पे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको याद होगा कि जब दो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स होते थे, इसमें हम फार्मूला यूज करते थे यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। यानी फर्स्ट फंक्शन सेम लिखते थे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो अब आपको याद होगा इसमें देखिए अब हम ये करते थे कि लेट लेट यानी यहाँ पर जो आपके पास अलजेब्रिक होता था उसको हम लेट यू, यानी जो लॉगरिथम फंक्शन होता था इसको लेट यू करते थे। लेट यू इज इक्वल टू एल एन एक्स, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। देखिए आपके पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x और डी एक्स को हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखें जो डी वी है, इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू जो अलजेब्रिक होता था, अलजेब्रिक यहाँ पर क्या डी एक्स है, यहाँ से v इज इक्वल टू एक्स आ जाता था, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे देखें देयरफॉर, यानी अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला देखिए हमारे पास ये है यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ठीक है। अब देखिए u देखिए हमारे पास क्या है, u हमारे पास है एल एन एक्स और v देखिए हमारे पास x है। यहाँ पे हमें अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, फिर माइनस v देखिए हमारे पास x है और डी यू 1/x डी एक्स और अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, ठीक है। अब हम कर देंगे लिमिट अप्लाई। देखिए पहले अपर लिमिट, ठीक है, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ एक्स एल एन एक्स और ये अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 और माइनस देखें ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा एक्स, ये एक्स अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले अपर लिमिट जहां जहाँ एक्स है वहां पे 3 पुट करेंगे, देखिए 3 एल एन एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस, ठीक है, 1 और यहाँ पे आ जाएगा एल एन 1 और माइनस देखिए यहाँ पे एक्स की जगह देखिए 3 पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट 1। इसे चाहे तो क्या हम इसे लिख सकते हैं एल एन, देखिए इसे हम देखें यूं लिख सकते हैं एल एन 3 की पावर 3, देखिए ना पावर रूल लगा दिया तो ये माइनस एल एन, ये तो 1 ही आएगा और ये -2 आ जाएगा, ठीक है। इसे देखिए हम यहाँ पे देखिए पहले एक हमने प्रॉपर्टी ये लगाई, यहाँ पर लगाई हमने प्रॉपर्टी log a की पावर b, जो है ना आपको याद है कि पावर पहले b log a, और यहाँ पे हम लगा देंगे देखें क्वेश्चन रूल। देखें अगर आपके पास एल एन ए माइनस एल एन बी है, इसे हम एल एन ए ओवर बी, ठीक है। इसे देखिए हम लिख देंगे देयरफॉर एल एन 3 की पावर 3 ओवर 1 आ जाएगा, ठीक है। एल एन 3 की पावर 3 ओवर 1 और ये -2। अब किसे हम लिख सकते हैं कि एल एन 3 की पावर 3 एल एन 9 -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 एल एन एक्स डी एक्स। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। एल एन 9 - 2 आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट देखिए आपके पास 2 है e रेज़ टू द पावर x/2
माइनस ई रेस टू द पावर एक्स बाय 4 इंटू डी एक्स। तो पहले स्टेप में तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2 डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको देखिए याद होगा, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे डी बाय डी एक्स है, तो ये ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2 का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2 सेम आ जाता है, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का एक्स बाय 2 का, ठीक है ना। तो फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2, और देखिए एक्स बाय 2 का देखिए इंटीग्रेशन आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डी बाय डी एक्स ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2, यानी देखिए जो आपके पास यानी पावर होती है, फिर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में देखिए आपने याद रखना है, अगर आपके पास ये हो ई रेस टू द पावर फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्स बाय 2 है, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2, इसमें ये 1/2 डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखें अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2 डी एक्स, एक दफा मैं दोबारा लिख लिया, और ई रेस टू द पावर एक्स बाय 4 डी एक्स। अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, ठीक है। अब देखिए ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2, और ये 1/2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और ये अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, फिर माइनस ई रेस टू द पावर एक्स बाय 4 एज इट इज आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास यानी आपके पास 1/4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और अपर लिमिट देखिए 4 और लोअर लिमिट 2। अब देखिए जो 1/2 ये रेसिप्रोकल हो गया, आपके पास 2 आ जाएगा बाय, और ये ई रेस टू द पावर एक्स बाय 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, फिर ये भी 4 बाय चला जाएगा, और ई रेस टू द पावर एक्स बाय 4, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखिए 2, पहले ई रेस टू द पावर एक्स, एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर -4। अब यहाँ देखें ई रेस टू द पावर एक्स की जगह आ जाएगा देखिए 4, फिर डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 टू द 4, ये 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा, ये 2 टू द 4, ठीक है, ये 4 है नीचे। तो देखिए ये 4 है, ये 4 से 4 कैंसिल 1 आ गया, ठीक है। और ये देखिए 2 1 2 2 टू द 4, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2 टाइम्स ई रेस टू द पावर 2, और ये माइनस ई आ जाएगा, फिर -4, देखिए ये ई आ जाएगा, और ये माइनस ई स्क्वायर। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2e² -2e -4e, और माइनस माइनस प्लस 4e²। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2e² और प्लस 4e², 6e², और माइनस देखें ये भी आपके पास -2e -4e, तो -6e। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस जब आप इसको इस तरह कंप्लीट करके लिख लें, देयरफॉर अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, e raised to the power x by 2 minus e raised to the power x by 4 into dx is equal to 6e square minus 6e। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर देखें क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि नीचे से फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये मैंने 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, ऊपर देखिए 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा और देखिए अपॉन में देखिए आपके पास देखिए आ जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको याद होगा कि फार्मूला में ये पड़ा हुआ है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कि कोस स्क्वायर एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। अब आपके पास देखिए आ जाएगा देयरफॉर अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे अब हम सेपरेट कर लेते हैं। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर प्लस देखिए ये साइन एक्स है, ये कोस को हम यूं ब्रेक करते हैं, ठीक है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाई 4 से 0 और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर देखिए एक देखिए जो कोस 1 ओवर कोस है, ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड एक्स, और फिर देखिए जो आपके पास साइन एक्स अपन कोस एक्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स और ये इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन को अलग कर लेते हैं। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास सीकेंड स्क्वायर का इंडिकेशन होता है टेंजेंट एक्स, ये टेंजेंट एक्स आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0 और फिर देखिए आपके पास यह सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसका इंडिकेशन होता है सीकेंट एक्स, वो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0। अब हम देखिए लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखिए पहले अपर लिमिट, तो टेंजेंट एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई 4, फिर माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0, फिर देखिए यहाँ अप्लाई करेंगे पहले अपर लिमिट सीकेंट एक्स, यानी आपके पास पाई बाई 4 और फिर देखिए माइनस सीकेंट 0, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए टेंजेंट पाई बाई 4 45 होता है 1 और टेंजेंट 0 0 होता है, फिर प्लस, अब देखिए आपको याद होगा देखिए जो कोस पाई बाई 4 है, कोस पाई बाई 4 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, फिर माइनस कोस 0 1 होता है, तो सीक यानी कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो सीकेंड 0 भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आ जाएगा 1
और ये प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये -1। अब देखिए ये +1 -1 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब देखिए ये इसका जो आंसर आ जाएगा देयरफॉर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है। वही क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और टेंजेंट इनवर्स y dy। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको याद होगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आपको याद है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इस पे भी हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते थे कि जो अलजेब्रिक था इसको, यानी अलजेब्रिक को, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को हम लेट यू करते थे। ये टेंजेंट इनवर्स y आपके पास आ गया u, इसका ले लेंगे देखिए डेरिवेटिव, ये du ओवर dy। ठीक है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस y स्क्वायर। और देखिए यहाँ से आपके पास du की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, du इज इक्वल टू 1/1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, du इज इक्वल टू 1/1 प्लस y स्क्वायर dy। इसके अलावा देखिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो लेट, जो आपके पास इंटीग्रल dv होता था, इसको हम अलजेब्रिक सपोज करते थे dy। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी y। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला कि वी नो दैट अपर लिमिट देखिए π/4 लोअर लिमिट 0 टेंजेंट इनवर्स y dy इज इक्वल टू uv। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो π/4 से 0 और माइनस π/4 से 0 और v du। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, u देखिए हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स y है। v देखिए हमारे पास है y, ये आ गया। अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 फिर माइनस v हमारे पास y है, और du देखिए हमारे पास 1/1 प्लस y स्क्वायर dy। ये अपर लिमिट π/4 से 0। अच्छा, अब देखिए इसको हम यूं अरेंज करके लिख देते हैं y टेंजेंट इनवर्स y अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 माइनस, और ये देखिए y/1 प्लस y स्क्वायर dy। अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा देखें कि अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में हो, जैसे f ऑफ y, इसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो हम लिखते थे नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ y प्लस c। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास 1 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए y टेंजेंट इनवर्स y अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 -1/2, और फिर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, कोई अपर लिमिट आपके पास देखिए आ जाएगी π/4 लोअर लिमिट 0। अब हम यहाँ पर देखिए लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखिए पहले अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगी, देखिए π/4, और फिर देखिए टेंजेंट इनवर्स y, तो टेंजेंट इनवर्स y की जगह पर देखिए π/4, फिर देखिए माइनस लोअर लिमिट देखिए आपके पास क्या है 0।
इनटू टेंजेंट इनवर्स 0, ठीक है, ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। फिर माइनस देखिए 1/2। अब यहाँ पर भी देखिए पहले आएगी अपर लिमिट, ये ln 1 प्लस वाई, तो वाई की जगह पर देखिए 5/4, इसका देखिए आ जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट ln 1 प्लस वाई की जगह देखिए आ जाएगा 0, ये 0 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपके पास आ गया π/4, और ये टेंजेंट इनवर्स 5/4, और ये पूरी टर्म आ जाएगी 0, ठीक है। फिर -1/2, और ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ln 1 प्लस, और ये पाई का स्क्वायर ओवर 16, और ये माइनस ln, ये आपके पास आ जाएगा 1। देखिए ये हमारे पास आ जाएगी π/4 टेंजेंट इनवर्स 5/4 माइनस 1/2, ठीक है। और ये ln आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 60, और ln 1 होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए रिजल्ट आ जाएगा π/4 टेंजेंट इनवर्स 5/4 -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर लेते हैं। तो क्या आपका फिर आंसर ये आ जाएगा, इसको आप लिख दें कि देयरफॉर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, और ये टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू π/4 टेंजेंट इनवर्स ये π/4 माइनस 1/2 नेचुरल लॉ, यहाँ पे 16 एलसीएम ले लें, 16 प्लस पाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपका कंप्लीट आंसर आ गया। बुक में देखें, यहाँ पर जो ना बुक में यहाँ पर 10 वर्स ये नहीं दिया हुआ, मगर ये भी लाजमी तौर पर आएगा, ठीक है। अब आज इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखिए अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट 0, और फिर देखिए साइन x ओवर 2 प्लस कॉस x इंटू 5 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, मगर इसको हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए, अलजेब्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इन्हीं लेट करके अलजेब्रिक फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो हम इसे सपोज करते हैं लेट यानी u इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉस एक्स की जगह u आ जाएगा, यहाँ पर भी कॉस एक्स की जगह u आ जाएगा। अब आपको ये साइन एक्स और डी एक्स चाहिए, इसका देखिए हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डी यू बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और डी एक्स को हमने वहां शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने लिमिट को भी चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए पहले अपर लिमिट देखिए आपके पास 5/2 थी, और लोअर लिमिट 0 है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे वैन, देखिए अपर लिमिट आपके पास x इज इक्वल टू π/2, देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू, देखिए u इज इक्वल टू कॉस x, u इज इक्वल टू कॉस x कॉस π/2, कॉस π/2 90 होता है 0, तो अपर लिमिट देखिए आपके पास u आ गई है 0। उसके बाद देखिए लोअर लिमिट चेंज करेंगे हम, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये हमारे पास देखिए आ जाएगी
u इज इक्वल टू कॉस जीरो, और कॉस जीरो आपको पता है 1 होता है। तो देखिए लोअर लिमिट आपका u आपके पास आ गई है 1। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर, देखिए अपर लिमिट देखिए आपके पास आ गई 0, लोअर लिमिट 1 आ गई, और साइन एक्स डी एक्स की जगह देखिए आ जाएगा माइनस डी यू ओवर 2 प्लस देखें कॉस एक्स की जगह u आ गया, और फिर देखें 5 और कॉस एक्स की जगह पर u आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जो अपर लिमिट जो आपके पास देखिए, जो अगर आपके पास अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर आपके पास ये हो कि बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप लिमिट को चेंज कर दें तो बाय माइनस साइन आ जाता है ए से बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये जो इसके वाला है, ठीक है, ये -1। और फिर देखिए आपने लिमिट को चेंज कर दिया, तो ये 1 से 0 आ गया, और एक माइनस साइन आपने और बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये माइनस साइन जो था, ये माइनस साइन तो ये वाला था, ठीक है। और फिर जब आपने लिमिट को चेंज किया तो ये आपके पास साइन, इंटीग्रेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा डी यू ओवर 2 + u इंटू 5 + u, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 0, और ये डी यू ओवर 2 + u इंटू 5 + u। अब हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट, देखिए पहला देखिए आपके पास आ जाएगा लेट 1/2 + u इंटू 5 + u इज इक्वल टू a/2 + u और प्लस b/5 + u। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बोथ द साइड्स बाय 5 + u इंटू 2 + u। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा 1। ए के साथ देखिए आपके पास आ जाएगा 5 + u, और प्लस बी के साथ आ जाएगा 2 + u। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक। अब पहले हम यहाँ से 2 + u है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे u की 2, तो पुट u इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए आ जाएगा 1, और ये a5u की जगह देखिए आ जाएगा -2, और प्लस b, ये 2u की जगह पर -2, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 5 - 2 3a आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 0। ए की वैल्यू आपके पास 1/, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 + u है, तो यहाँ से u की वैल्यू -5 पुट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट u इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 1a5, और ये u की जगह आ जाएगा -5 प्लस b, और ये 2u की जगह पर -5, तो देखिए 1 आ जाएगा, ये 5 - 0, और यहाँ देखिए 2 - 5 -3, -3b। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3। अब हम ये a और b पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और साथ में इंटीग्रेशन भी कर देंगे, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग,
देखें देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, देखिए अपर लिमिट देखिए आपके पास आई थी, अपर लिमिट देखिए जो हमने आई थी वन, और लोअर लिमिट जीरो, और ये डी यू ओवर टू प्लस यू इंटू फाइव प्लस यू इज इक्वल टू इंटीग्रल वन से जीरो, देखिए ए, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई वन बाय थ्री ओवर टू प्लस यू और डी यू, फिर प्लस अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, बी की वैल्यू देखिए हमारे पास है माइनस वन बाय थ्री ओवर फाइव प्लस यू और डी यू। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट हम वन बाय थ्री बाहर निकाल लेते हैं, अपर लिमिट वन, ये वन अपॉन टू प्लस यू डी यू, ये माइनस वन बाय थ्री बाय अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, तो देखिए आपके पास आ जाएगा वन ओवर फाइव प्लस यू और डी यू। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में हो डिनोमिनेटर में, इसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो, अब इसे लिखते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखिए टू प्लस यू का डेरिवेटिव, देखिए टू का डेरिवेटिव जीरो होता है, यू का डेरिवेटिव वन ऊपर मौजूद है, और यहाँ पर देखिए फाइव का डेरिवेटिव जीरो और यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू यू वन ऊपर मौजूद है। इसे हम देखिए लिख देंगे वन अपॉन थ्री और नेचुरल लॉग टू प्लस यू, ठीक है, और ये लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, ये माइनस वन बाय थ्री, और ये भी देखें नेचुरल लॉग ऑफ फाइव प्लस यू अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो। अब हम करते हैं लिमिट अप्लाई, देखिए वन बाय थ्री, देखिए पहले आ जाएगा अपर लिमिट, देखें टू प्लस यू, यू की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा वन, फिर माइनस नेचुरल लॉग टू प्लस ये यू था लोअर लिमिट, ये आपके पास आ गया जीरो। अब ये माइनस वन बाय थ्री, अब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फाइव प्लस यू, यू की जगह देखिए आपके पास आ गया वन, फिर माइनस लोअर लिमिट एल एन फाइव प्लस यू, यू की जगह आपके पास आ गया जीरो, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा टू प्लस वन एल एन, देखिए आपके पास आ जाएगा थ्री, ये माइनस एल एन टू आ गया, ठीक है। फिर देखिए माइनस वन बाय थ्री, ये एल एन फाइव प्लस वन सिक्स, ये माइनस एल एन फाइव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसे लिख लेते हैं वन बाय थ्री, और ये देखिए एल एन, आप यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, ठीक है, एल एन यानी लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखिए नेचुरल लॉग थ्री बाय टू, और ये माइनस, ये भी देखिए वन बाय थ्री, और ये भी एल एन सिक्स बाय फाइव, ये प्रॉपर्टी आपने यूज कर दी। अब अगर आप चाहें तो देखें, इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग यानी देखिए एल एन थ्री ओवर टू की पावर वन बाय थ्री, और ये माइनस, इसे भी हम लिख सकते हैं एल एन सिक्स अपॉन फाइव की पावर वन बाय थ्री, ने प्रॉपर्टी लॉ की यूज कर दी, ठीक। और इसे भी हम एल एन थ्री अपॉन टू और ये क्यूब रूट, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं एल एन सिक्स अपॉन फाइव, इसे भी क्यूब रूट, ठीक है, इसे हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम मजीद इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए हम लिख सकते हैं एल एन ये थ्री अपॉन टू और ये क्यूब रूट और डिवाइडेड बाय, ठीक है, सिक्स अपॉन फाइव और ये क्यूब रूट। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा एल एन ये थ्री अपॉन टू और ये क्यूब रूट, और देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा फाइव अपॉन सिक्स और ये क्यूब रूट। अब इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं एल एन
3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/6 और ये क्यूब रूट। और देखिए इसे हम लिख देंगे नेचुरल लॉग। अभी देखिए 3 1 3 और 3 2 6, ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 और ये क्यूब रूट। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। देयरफॉर ये पूरा क्वेश्चन लिख के 5/2 से 0 और ये साइन एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 5 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम इसके करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो कहते हैं कि इसका बुक पे ना आंसर यूं भी दिया हुआ, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। देखें, ये एल एन 5/4 और देखिए क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। ये पावर 1/3 एल एन 5/4। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वाला लिख लें आंसर, चाहे आप ये वाला लिख लें। ठीक है, बुक में ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अब आज इसका देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 और ये 1/x इंटू एक्स प्लस 1। ये भी देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ करते हैं लेट 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a/x और प्लस b ओवर एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास ऊपर तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ देखिए a के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और b के साथ आ जाएगा x। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप 0 पुट करेंगे, देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट ये 1 आ गया। a इंटू एक्स की जगह पर 0 प्लस 1 और ये प्लस b x की जगह पर 0। देखिए ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 0 प्लस 1 1, ये आपके पास a आ जाएगा। b मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये आपके पास 0। तो a की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 1। ठीक है, अब देखें हम यहाँ से x प्लस 1 है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे x की वैल्यू -1। ठीक है, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 implies that 1 इज इक्वल टू a x की जगह देखिए -1 प्लस 1 और प्लस b x की जगह पर -1। अब देखिए 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो ये आ जाएगा 0 और ये माइनस b। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम ये a और b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और साथ में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। Putting the values of a and b in equation 1 and integrating। तो देयरफॉर देखिए जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रल अपर लिमिट देखिए आपके पास 5 है, लोअर लिमिट 2 है, ये 1/x इंटू एक्स प्लस 1
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 से 2। अब देखिए ए की वैल्यू देखिए हमारे पास है ये 1/x और ये डी एक्स, ये अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2, और फिर देखिए बी की वैल्यू -1/x+1 इंटू डी एक्स। अब देखें ये 5 से 2, ये 1/x डी एक्स, ये माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, 5 से 2 और 1/x+1 डी। अब हम यहाँ दोबारा नेचुरल लॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल फंक्शन डिनोमिनेटर में, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। इसे हम लिखते हैं नेचुरल लॉ एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ऊपर मौजूद है, फिर यहाँ पर भी देखिए x+1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ऊपर मौजूद है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2, फिर माइनस ये देखिए नेचुरल लॉग x+1 अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये ln x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये आ जाएगा 2। फिर देखिए माइनस यहाँ पर भी देखिए ln x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 5, x की जगह देखिए आपके पास आ गया 5, ये +1, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट ln x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2, ये +1। देखिए आपके पास आ जाएगा ln 5, ठीक है, माइनस ln 2, माइनस देखिए आपके पास आ जाएगा ln 5+1, तो ये आपके पास आ जाएगा ln 6, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस ये ln आपके पास आ जाएगा 2, 2+1 3। अब देखिए ये आपके पास दोनों देखिए ये दो प्लस हो रहे हैं, ये हम लिख देंगे ln 5 प्लस ln 3, और ये माइनस ln 2 और ये माइनस ln 6, ठीक है। अब देखिए ये इसे हम लिख देंगे, देखिए ln जब प्लस हो रहे हो तो ln 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ये भी ln 2 प्लस ln 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि वी नो दैट log a प्लस log b, ये होता है log a मल्टीप्लाई बाय b। देखिए ये आपके पास आ जाएगा ln 5 3 15, ये माइनस देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा ln 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये ln 15 माइनस ये ln 2 6 12। अब यहाँ देखिए जो प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि वी नो दैट log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b। ये सम प्रॉपर्टी हो या डिफरेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट लॉ भी कह सकते हैं और क्वोशंट लॉ। ये आपके पास आ जाएगा ln 15 डिवाइडेड बाय 12, और इसे कैंसिल आउट कर देंगे। देखें 3 के टेबल से 3 5 द और 3 4 द, आपका रिजल्ट आ जाएगा नेचुरल लॉ 5/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट देखिए 5 लोअर लिमिट 2, ये 1/x इंटू x+1 डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 3.7। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आप एक पैसे के चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.8 वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।